बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग कुछ हालात व वाक़यात पाकिस्तान से बाहर के और कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। लेकिन सबसे पहले पब्लिक मैसेज जो हो सकता है आने वाली ज़िंदगी में आपके काम आए। चार्ल्स डिकन्स बहुत ज़बरदस्त जो है वो मुसन्निफ़ थे बरतानिया के। वो कहते हैं कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैव ग्रेट पेन्स। जितनी ज़्यादा तवक्कुआत रखेंगे उतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। मतलब ये कि खुदा न खासा अभी मैं आप में से किसी से 10 लाख रुपया मांग लूँ और आप न दे सकें तो मैंने तवक्को क्यों रखी आपसे, तकलीफ़ तो मुझे होगी। या उल्टा कर लेते हैं आप मुझसे मांग लें और मैं न कर सकूं। इसलिए ये भी कहते हैं कि दोस्तों को आजमाइश में नहीं डालना चाहिए कभी भी। ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैव ग्रेट पेन्स। ज़्यादा तवक्कुआत ज़्यादा तकलीफ़, और दोस्तों को कभी आजमाइश में नहीं डालना चाहिए। अब आते हैं कुछ ख़बरों पे और वीलॉग पे। सबसे पहली खबर ये है कि मुख्यमंत्री सफदरजनी बुड्ढी वो फरमाती हैं कि शो ऑफ, दिखावा करना मुझे बिल्कुल जो है वो पसंद नहीं है। कतई तौर पे हम बिल्कुल समझते हैं मोहतरमा 2705 जो पहले मंसूबे थे, कोई परवेज़ लाई ने बनाए, कोई उस्मान बुज़दार ने बनाए, कोई उससे भी पहले बने, तो वो आप अपने और अपने बाप के नाम कर चुकी हैं। आपको बिल्कुल शो ऑफ का जो है ना शौक़ नहीं है। इसके अलावा जो 100 अरब अदा कर दिए गए अखबारों को और टीवी चैनल्स के मालकान को, वो भी आपको बिल्कुल जो है ना वो शौक़ नहीं है। यानी इतने ज़ालिम लोग हैं, IMF से कर्ज़ा लेते हैं, हमसे किस्तें दिलवाते हैं, हमसे सूद दिलवाते हैं और किसको दे देते हैं। यानी ये जो टीवी वाले मालकान हैं वो हड हराम, वो पहले अरबपति हैं, वो पहले खरबपति हैं। किसी की सोसाइटियाँ हैं, किसी के और धंधे हैं और ये उनको दे देते हैं और फिर सूद हम उतारते हैं। छोटी ज़ेरी का किस्सा सुने। वहाँ पे एक हस्पताल पे जो है वो बोर्ड लग गया, मरियम हॉस्पिटल। तो एक सहाफ़ी ने वहाँ सवाल करके पूछा कि ये जो हस्पताल है ये मुख्यमंत्री ने बनवाया है। तो अगला जो सहाफ़ी था उसने कहका मार के कहा कि मेरी 45 साल उम्र हो गई है। 45 साल। वो सहाफ़ी कहता है ये मेरी पैदाइश से पहले का है। ये जो रूरल जो है ना हेल्थ सेंटर है ये मेरी पैदाइश से पहले का है। छोटी ज़ेरी ये फारूक खान लगारी का इलाका है जो सदर भी थे। वो साहब ही कहता है ये मेरी पैदाइश से पहले का है। बहरहाल उस पर बोर्ड लग गया है। लेकिन इनको शो ऑफ का शो नहीं है, इनको दिखावे का कतई तौर पे शो नहीं है। ये आपके साथ साझा करना था। एक इंतहाई मोहतरम व्यूअर ने पूछा है, फ्रीक्वेंट वो कमेंट करते हैं, बड़े प्यारे कमेंट करते हैं, बड़े मोहतरम हैं, मुझसे छोटे हों तो बड़े प्यारे हैं, बड़े हैं तो मोहतरम। तो उन्होंने कहा जी कि आपने मियाँ वाली क्यों छोड़ दिया और आप रावलपिंडी में क्यों जो है ना वो यहाँ पे रहते हैं। तो उनको बताना था कि हमारे देहातों का क्या मसला है। हमारे देहातों का मसला ये है कि वहाँ रोज़गार नहीं है। यानी मेरे गांव में ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे जो किराया है मकान का, जो बिल्स हैं गैस के, बिजली के, पानी के, वही पूरे नहीं होते। लेकिन क्या करें, वो गालिब ने कहा था ना, दिल्ली में रहें खाएंगे क्या। देहातों का यही मसला है। और फिर जब आप 2 जमातें पढ़ जाएं तो देहात में तो कोई, यानी आप बताएं ना, आप कमेंट में बता दें कि देहात में कौन सा रोज़गार है। मैंने इतनी मजदूरियाँ की और आप वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मैंने गांव को मेंटेन करने की कोशिश की कि मैं इधर ही जो है ना वो रहूं, लेकिन नहीं रह पाया। यानी पहले मैं फैसलाबाद धक्के खाता रहा, फिर गोजरा धक्के खाता रहा, फिर मुल्तान धक्के खाता रहा। ये एक लंबी कहानी है। तो बहरहाल ये आपको बताना ये था कि देहातों में रोज़गार का मसला होता है
कि रोज़गार बंदा कहाँ से रोज़गार ले। बहरहाल वो एक मैंने कहा कि आपको जवाब दे दूं, बड़े प्यार से आपने पूछा था। दूसरी खबर ये है कि इल्ताफ़ हुसैन की जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब है। मैंने आपको पहले इतला दी थी, लाखों इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन ये है कि इस उम्र में फिर जब बंदा तकलीफ में होता है तो उनको 3 जो बोतलें खून की वो लग चुकी हैं और जो है ना उनका हार्ट का इशू है, उनको ऑक्सीजन लगी हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि आज उनकी तबीयत जो है वो पहले से बेहतर है। ठीक है जी, हमारी नेक ख्वाहिशात हैं इल्ताफ़ हुसैन के लिए। अगर आप कहें कि वो गद्दार था या वो गद्दार है तो मेरे एक सवाल का जवाब आपने लाजमी देना है, यानी इमरान खान से पहले वाली जो हुकूमतें थी वो सब का इत्तेहादी था, सब ने उसके साथ इत्तेहाद किया। तो बहरहाल ये लंबी बहस है, मैंने सिर्फ उनकी बीमारी के बारे में आपको अपग्रेड करना था। उसके बाद जो है ना वो अगली खबर है, ये काफ़ी जो है वो मुज़ायका खेज़ खबर है। वो खबर ये है कि अली मीन गंडापुर ने चैलेंज किया कि मेरा भाई फैसल अमीन गंडापुर वो इस्तीफ़ा देता है DI खान से, तो मौलाना फजल रहमान जो है वो मुकाबला कर ले फैसल अमीन से। तो उनके एक भाई हैं ज़ियाउर रहमान साहब, ज़ियाउर रहमान साहब ने कहा कि जी फजल रहमान तो बहुत बड़ी बला है, मैं मुकाबला करूंगा फैसल अमीन का। तो मैंने आपको रिकॉर्ड बताना था कि ये जनाब ने जब अली मीन गंडापुर सीट जीते, उन्होंने सीट छोड़ी, फैसल अमीन गंडापुर इलेक्शन लड़ा, जीता, दूसरे नंबर पे फैसल करीम कुंडी आया और जनाब ने कितने वोट हासिल किए? ज़ियाउर रहमान ने, ज़रा गैस करें, लेकिन आप गैस ही नहीं कर सकेंगे। 213 वोट लिए जनाब ने, 213 वोट, 213 वोट मैं भी ले लूँगा। ये जो अभी जो है ना, बहरहाल ये हमें JUI वाले आपको पता है। और अगली खबर है वो ये कि मैंने आपको हाथ बताए थे कि जी वो हाथों ने बालें उठाई हुई हैं, गेंद उठाई हुई हैं, तो उन हाथों को हटा दिया गया है। आपने नज़र लगा दी है, कुछ मैंने ज़्यादा जो है ना आपको बता दिया, कुछ आपने नज़र लगा दी है, वो हाथ हटा दिए गए हैं। सिस्टम का अंदाज़ा करें, सिस्टम का। सिस्टम हर बात जानता है, हर बात जानता है ना सिस्टम, और लोग भी जानते हैं। उन बालों की हकीकत सिस्टम को भी समझ आ गई। बहरहाल वो हाथ वहाँ से हटा दिए गए हैं। ये आपको बताना था। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी है कन्फ्यूशस। कन्फ्यूशस कौन था? कन्फ्यूशस कबल मसीह में ना वो चाइना का सबसे बड़ा फिलोसफर था, चाइना का, और चाइना का नहीं दुनिया का। आप यूट्यूब पे जाएं, कन्फ्यूशस की सेंग्स या अकवाल वो निकाल लें, कोट्स निकाल लें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये जो चीनी है ना, चीनी, ये कन्फ्यूशस को जो है ना बिल्कुल पैगंबर मानते हैं, पैगंबर, कि कन्फ्यूशस जो है ना बहुत ज़बरदस्त आदमी था। आज मैं आपको उसका, कन्फ्यूशस का फ़लसफ़ा बताऊँगा। कन्फ्यूशस का एक शागिर्द था, बड़ा लायक फायक, और कन्फ्यूशस उससे ना बहुत प्यार करता था। एक दिन शागिर्द ने कहा कि सर जी, ये जो रियासत होती है, ये जो स्टेट होती है, इसके लिए कौन सी 3 चीज़ें ज़रूरत होती हैं? 3 चीज़ें कि जो स्टेट है वो सरवाइव कर जाए। तो कन्फ्यूशस ने कहा कि पहले नंबर पे है गल्ला, कणक या आटा, भड़ोले के खुराक ज़रूरी है पहले नंबर पे, वो होनी चाहिए स्टेट के पास। ये अभी इन्होंने 3 अरब का खांचा लगाया, अन्नू और मोहसिन नकवी ने गंदम दरामद करके, और 22,000 अरब का नुकसान पहुंचाया अपने किसानों को, वही गल्ला ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे कन्फ्यूशस ने कहा कि मेरा पुत्र, दूसरे नंबर पे ना ज़रूरी है फौज, दिफा, डिफेंस, ऐसी फोर्स हो जो रियासत को बचाए, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे मेरा पुत्र एतमाद, कॉन्फिडेंस, यकीन। अब ये क्या होता है? एक और किस्सा सुनो।
कायद आज़म धुआंधार तकरीर कर रहे थे अंग्रेजी में। बड़ा मजमा था, बड़ा मजमा। तो एक बुजुर्ग जो है ना, बहुत बुजुर्ग, 75-80 साल के, वो हर बात पे, साथ एक MSF का पढ़ा लिखा लड़का बैठा था, उसने छेड़ते हुए कहा कि बाबा जी जिना जो कह रहे हैं समझ आ रही है? तो बुजुर्ग ने कहा कि मेरा पुत्र समझ तो एक लफ्ज नहीं आ रहा, लेकिन ये यकीन है कि जो कह रहा है सच कह रहा है, सच कह रहा है। इमरान खान 6-6 दफा टीवी पे आते थे, हमने कदर नहीं की, यकीन करें, आप नाराज ना हो, हमने कदर नहीं की उस हीरे की। तीसरे नंबर पे कन्फ्यूशियस कहते हैं कि एतमाद ये जरूरी है। अब शागिर्द कहता है कि उस्ताद जी इनमें से एक चीज अगर निकाल दें तो कन्फ्यूशियस कहते हैं कि दिफा निकाल दें, और करना है, डिफेंस निकाल दें, लोग आपस में मिलजुल के ना। अब खुदा न खास्ता अगर हमारी 7 लाख फौज न रहे, खुदा न खास्ता, ये 25 करोड़ हैं, हम पे अगर कोई हमला करे तो हम वैसे बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रख के? अल्लाह माफ़ करे हमारी माओं के कपड़ों पे कोई हाथ डाले, बहनों के कपड़ों पे कोई हाथ डाले, बेटियों के, हम बैठे रहेंगे? नहीं। अगर कुल्हाड़ी चाह गनसा, सोटे चाह गनसा, डबल बैरल चाह गनसा, ये कुछ हमसे हो सकती। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि अगर डिफेंस ना हो, सारे लोग मिल के दुश्मन को खली वली कर देंगे। ठीक हो गया। शागिर्द कहता है एक और चीज़ निकाल दें। फिर कन्फ्यूशियस ने अपनी जो है ना दाढ़ी पे हाथ मारा। कन्फ्यूशियस ने कहा कि मेरा पुत्र गल्ला भी निकाल दें। लोग जो है ना एक दूसरे के साथ, किसी के पास पड़ा होगा, किसी के पास, जिस तरह हम हैं, अल्लाह माफ़ करे, कभी जल्जला है, सैलाब है, जिस तरह हम इमदाद करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, कौम इमदाद करती है, वैसे भी जो है ना ख्याल करती है, थोड़ा बहुत आजकल कम हो गया है, लेकिन फिर भी ख्याल करते हैं हम, तो गल्ला भी निकाल दें, काम चल सी। तो शागिर्द कहता है कि ये उस्ताद जी इत्माद, वो कहते हैं ना, एतमाद पे सारा सिस्टम कायम होता है। आपको इस हुकूमत पे एतमाद है, 8 फरवरी के बाद आपने इसको माना है? मैंने तो नहीं माना, लोग नहीं मान रहे, वरना वो जो बाल उठाए हुए थे वो ना हटाने पड़ते, वरना जो चाचे ने सुनाई हैं, चाचा साजिद, उसने जो सुनाई हैं तो कुछ भी ना कहते कि ठीक है, एतमाद नहीं है। यानी ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए इजराइल है, पाकिस्तानियों के लिए इजराइल है। हम नहीं मानते, हम नहीं तस्लीम करते बिल्कुल, और कायद आज़म की तालीमात के मुताबिक नहीं मानते। यहाँ पे सिविल सुप्रीमेसी होगी, यहाँ पे सिविलियंस पॉलिसियाँ बनाएंगी, मुसल्लह अफवाज उन पॉलिसियों पे अमल करेगी, मुसल्लह अफवाज डब्बे नहीं उठाएगी, रिजल्ट नहीं चेंज करेगी। नदीम अंजुम जिस तरह सूर की तरह मुंह था जिसका, वो नहीं फैसले करेगा, या कादी फायदी सलानती या सिकंदर सुल्तान राज अल-लईन ये फैसले नहीं करेंगे। फैसले करेगी जनता, फैसला करेंगे लोग, और जो लोगों ने किया। तो बहरहाल एतमाद ज़रूरी है, हमें इन पे एतमाद नहीं है। ये 2 नंबर हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, इनको जर्नैल लाए हैं, ये हाइब्रिड निज़ाम है, हम इनको नहीं मानते। कन्फ्यूशियस की बात 100% दुरुस्त है। इमरान खान और क्या करे वैसे आपके ख्याल में? यानी एक फ़िलासफ़र ने कहा था, हम तनकीद करते हैं PTI पे, मैं रोज़ाना, इससे पहले वाला वीलॉग देख लें, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। एक फ़िलासफ़र ने कहा था कि दरिया में ना घोड़े तब्दील नहीं किया करते, घोड़े दरिया में, कि हम घोड़े तब्दील करने लग जाएं। ये निज़ाम क्या चाहता है आपसे और मुझसे? सिर्फ क्या चाहता है? मायूसी। ये मायूसी चाहता है, हम मायूस हो जाएं। इन्होंने ये हथियार कब खेला? सबसे पहले 8 फरवरी से पहले। देखा नहीं, कंपेयर नहीं करने दी गई, कागजात नामजदगी फाड़ना। 9 मई याद होगा, इमरान का इलेक्शन से पहले जेल में जाना, ये सारे क्या थे? ये इरादी थे, इरादतन थे। मायूसी, मायूसी। आपको पता है 35,000 लोग 9 मई में अंदर गए, 35,000 लोग। आपको पता है कि 1 लाख घरों पे जो है ना छापे पड़े,
1 लाख घरों पे, पता है आपको? इमरान और क्या करे? हसन न्याजी सगा भांजा मिलिट्री कोर्ट, इमरान खान अडयाला जेल, बुशरा बीबी अडयाला जेल, बहनें रोडों पे। क्यों? पता है क्यों? हसन निसार कहते हैं कि ये जो इनकलाब है ना, और ये जो है आज़ादी, ये मुंह मांगी कीमत मांगती है। मुंह मांगी, मुंह मांगी। एक यहूदी मुसलमानों से कुएं से पानी भरने के पैसे लेता था। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान गए वहां पे, उन्होंने कहा कि मुंह से निकालो, मुंह से, इस कुएं के मुंह से पैसे निकालो, मुंह से। ये मेरे पास बॉल पेन है, ये पियानो क्रिस्टल है, पियानो क्रिस्टल। आप मुझे कहें कि जी आप इसकी मुंह मांगी कीमत, मुंह मांगी, कहना आसान है, मुंह मांगी। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने कहा यहूदी को, यहूदी वैसे भी आपको पता है मौल शाल हलवा मांडा, उसने, अब तारीख जाहिर है, तारीख है कि बहुत कीमत लगाई ना, बहुत ज़्यादा। पहले वो मुसलमानों को मुल्ट पानी देना आई पैसे लेके। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने कुआं ख़रीदा, पेमेंट की। वैसे भी मशहूर है कि पूरे जो है ना वो हिजाज में अगर कोई ताजिर था, अगर किसी को तिजारत का ढंग आता था तो वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो थे, कहीं पे ज़मीन बिकती, कहीं पे गल्ला बिकता, कहीं पे कुआं बिकता, सबसे पहले गाहक वो होते। लोग कहते उनको बताओ। बहरहाल उन्होंने मुंह मांगी कीमत दी। जब कीमत दे दी तो उन्होंने कहा कि आप जो मर्जी है, यहूदी भरें, मुसलमान भरें, कोई पैसे ज्यादा को मौजा करो। मुंह मांगी कीमत मांगता है इनकलाब, मुंह मांगी आजादी, मुंह मांगी कीमत मांगती है, मुंह मांगी। वो हबीब अकरम कह रहे थे कि जो है ना इमरान खान से कोई जाती बात करे ना, उसकी बहनें तो वो जवाब ही नहीं देते, वो बात बदल देते हैं। इस दफा वो बहुत ज्यादा पसीने में शराबूर थे तो बहनों ने पूछ लिया कि एक्सरसाइज कर रहे थे? तो उन्होंने कहा नहीं, एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, बिजली नहीं है। तो बहनों ने कहा कितनी देर हो गई है? तो उन्होंने कहा 7 घंटे हो गए। तब खबर बाहर आई, वो नहीं बताते। क्या करे इमरान खान? इमरान खान ने जेल में बैठ के कहा था कि मायूस नहीं होना, आपने मायूस नहीं होना। ना हमने, ना मैंने, ना आपने, किसी ने मायूस नहीं होना। यहीं से चश्मा फूटेगा, यहीं से। और आप देखेंगे इंशाल्लाह अपनी आंखों के साथ कि वो किस तरह रास्ता निकालता है। यानी पाकिस्तान की तारीख में 47 से लेकर 2025 तक आपको इमरान खान जैसा कैरेक्टर वो पहले नजर आया? यानी अब बाहर निकल के इमरान खान और क्या कर सकता है? वजीर आज़म वो बन गया, कैप्टन क्रिकेट टीम को वो था, हैंडसम वो है, मकबूल वो है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से भी ऊपर चला गया है। यही तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को दुख है कि पहले हम बादशाह घर थे, अब हम किसी खाते में भी नहीं है। अब तो वो चाचे ने बता दिया, बारिश वाले चाचे ने, वो तर्जुमान था, अब उन्हें कहें कि जी तर्जुमान पाकिस्तानी कौम, उसने बता दिया। तो इमरान ने ना दो पे लगा दिया सारा कुछ, लेकिन मायूस नहीं होने दिया। अगर 8 फरवरी को लोग आप न निकलते, 8 फरवरी को आप न निकलते, जो निज़ाम की कोशिश थी, मैं न निकलता। मैंने आपको बताया है कि घर से 3 मिनट के फासले पर मैं हमेशा वोट डालता। 3-4 पैदल एक स्कूल है, वहां मैं वोट डालता। इस दफा 93 में मैं पिंडी में आया, 93 में
ऐसी जगह पे पोलिंग स्टेशन और मेरा वोट था, मैंने जिंदगी में पहली दफा देखी वो जगह, जिंदगी में। 93 में पिंडी में आया था और 2024 में वो जगह देखी जहां पे मेरा पोलिंग स्टेशन बना। लेकिन गया, पहुंचा, डाला वोट। आप सब ने इसी तरह किया, आप मायूस नहीं हुए। अगर आप मायूस हो जाते और वोट न डालते तो ये 17 सीटर होते। इनको ये ताना सुनना पड़ता, वजीर आला पंजाब अपनी सीट हार गई, वजीर आला बलोचिस्तान अपनी सीट हार गया, नवाज शरीफ हार गया, शहबाज शरीफ हार गया, हमजा शहबाज हार गए, सारे हार गए, सारे। पीपल्स पार्टी ने पूरे मुल्क से 27 सीटें ली और इन्होंने 17 सीटें ली। और पीटीआई तो फिर बकाया सारी सीटें पीटीआई ने ली। ये निज़ाम क्या चाहता है आपसे? मायूस होना। क्या मायूस हो जाए? क्यों हो जाए? क्यों मायूस हो जाए? अल्लाह नहीं है, अल्लाह मौजूद नहीं है। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह बुढ़ा हो गया है, बूढ़ा हो गया है अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह। अल्लाह की आंखें कमजोर हो गई हैं, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। उसे कम नजर आता है, अब नहीं। सारा कुछ हुई है उसी तरह ताकतवर, कहार, जब्बार, जुल जलाल वल इकराम उसी तरह है। हम क्यों मायूस हों? हम नहीं मायूस होंगे। ये सिस्टम जो मर्जी है करे। हबीब अकरम साहब का दावा है कि अब जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कहती है कि ये फर्मा बरदारी में और वो जो दो हाथ बने उसमें, इसमें तो नंबर 1 है। इन जैसा कोई नहीं है। पालशी, चापलूस, खुशामदी, पिछवाड़ा, बहु मजेदार धोने, मांझने, बिल्कुल चकाचक। लेकिन इन जैसा नाअहल, इन जैसा करप्ट, इन जैसा निकम्मा, इन जैसा फजूल वो भी कोई नहीं है। और जो सिस्टम जाने की डेट दी है हबीब अकरम ने और साबिर शाकिर ने, वो दी है 90 दिन। 90 दिन दी है। फिर गंडापुर ने सोच समझ के बोला है 90 दिन, शायद, क्योंकि ये दो बहुत बड़े आदमी हैं सहाफत के लिहाज से, खासकर हबीब अकरम साहब। उन्होंने कहा कि इनमें अगर कुछ भी होता ना, कोई रत्ती बराबर भी गैरत होती, तो डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल से मुलाकात न करते। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा नीचे आकर ना, अपने स्टेटस से बड़ा नीचे आकर उन्होंने मुलाकात की है। अमरीकी सदरों का मिजाज नहीं है आर्मी चीफों से मिलना, बिल्कुल नहीं है। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, और है भी सही, सीधी बात है, हैं भी सही। दुनियावी तौर पे अमरीकी सदर कोई कम ताकतवर तो नहीं होता। सऊदीया, कतर और यूएई के दौरे पे गया तो 2000 अरब डॉलर्स ले गया। ये हमारे जाते हैं हर हफ्ते सऊदीया, हर हफ्ते कतर, हर हफ्ते यूएई। हम भी आदमी ताकत है, हमें कभी खजूरें देते हैं वो, कभी तस्वीरें देते हैं, कभी वो सुराखों वाली टोपियां देते हैं, कभी दुआएं देते हैं, कभी सदका देते हैं, कभी जामजामनी बोतल पकड़ा रहे भाई नसो। वो कितना ले गया। तो ताकतवर तो हैं। ये नहीं, अगर इस हुकूमत में कुछ होता बकौल हबीब अकरम, तो ट्रंप को आर्मी चीफ को नहीं मिलना पड़ता, वो वज़ीर आज़म से मिलते। वो कहते हैं 90 डेज हैं, 90 डेज, बल्कि वो कह रहे थे 90 डेज में से एक दिन गुजर भी गया है, 89 डेज बकाया है। तो फिर आप लोग पार्टी का बंदोबस्त करें या मैं पार्टी का बंदोबस्त करता हूँ। 89 डेज अब हम गिनेंगे रोज़ाना इन लोगों के बकौल कि 89 डेज में इमरान खान बाहर होंगे। उससे पहले एक वजह उन्होंने ये बयान की है कि इजराइल का टास्क मिला है, और इजराइल पे अगर कोई बात कर सकता है लोगों से, ये ज़हन में रखें, लोगों से, तो वो इमरान कर सकता है। ये लोगों से बात करें, लोग इनके कपड़े उतार दें,
कि तुम कौन होते हो ऐसी बात करने वाले। और अगर इमरान खान ने कोई दानिश या अक्ल वाली बात कर दी जो लोगों की समझ में आ गई, ज़रूरी नहीं आ जाए, अगर लोगों की समझ में आ गई, तो इब्राहिम एकॉर्ड पे जो सबसे अहम खिलाड़ी है इस्लामी दुनिया का, तो वो कैदी नंबर 804 है और कोई भी नहीं है। वो इस गुत्थी को सुलझा सकता है जो डेडलाइन मिली है फील्ड मार्शल को कि इब्राहिम एकॉर्ड पे अमल करें और इज़राइल को तस्लीम करें, और उसके लिए राब्ता करना पड़ेगा 804 के साथ। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।